आज दो बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आपके पास शेयर है तो उसका क्या आप कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले आईटीसी से। एक बड़ा शेयर है, काफ़ी जनों के पास ये शेयर होता है, ठीक है, बड़ी कंपनी है। तो उसका जो अभी आया है, टॉप लाइन ग्रोथ 2% है, बॉटम लाइन ग्रोथ 5% है। तो इसमें कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि कुछ अच्छा आया है, हालांकि कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन 0-0 जैसा ही बोल सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। देखो, आईटीसी जैसी कंपनी में अगर ग्रोथ नहीं है और अगर 2% टॉप लाइन ग्रोथ है तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? कि लोग खरीदारी नहीं कर रहे, लोग सिगरेट नहीं पी रहे हैं, मार्केट में पैसा नहीं है। अगर लोग सिगरेट नहीं पी रहे हैं, जो एक बेसिक सी चीज़ है कि जो जनरली लोग करते हैं, ठीक है, इतनी अगर हमारी आबादी बढ़ रही है और आईटीसी का सेल्स नहीं बढ़ रहा है, उसका मतलब सिंपल है कि लोगों के पास पैसे नहीं है अभी एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए। इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, क्योंकि सिगरेट और ऐसी चीज़ें जिसको आदत है वो तो पीता है, लेकिन जिसको आदत है दो की वो दो ही पीता है। लेकिन अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो 3 सिगरेट भी पी लेता है, 4 भी पी लेता है, और अपने दोस्तों को भी एक आध पिलाता है जो कभी कभी ही पीता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि आपको मार्केट का एक ब्रेथ पता चलता है कि अभी इकोनॉमी क्या है, किस जगह पे खड़ी है। जैसे हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जब हमने शुरू किया था इन्फोसिस से, ठीक है, उसके बाद अल्ट्राटेक आया, राइट, कि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, वो हमें एक चीज़ बता रहे हैं, इंडिकेशन यही है कि मार्केट में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ स्लो है, इकोनॉमी अभी स्टेबल जैसा हो गया है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जो हमारी जो इकोनॉमी है वो है डेवलपिंग इकोनॉमी, उनको बढ़ना है स्पीड से। अगर हम स्टेगनेंट हो जाएंगे तो बात नहीं चलेगी। अगर जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ठीक है, ये लोग अगर स्टेगनेंट भी हो जाता है, ज़ीरो पर भी ग्रोथ करते हैं तो ठीक है इनके लिए, लेकिन हमें स्पीड से भागना है। अगर हमारी कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगा, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय जो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ है वो कुछ पॉजिटिव रहेंगे। और जहाँ तक मिड कैप और स्मॉल कैप की बात है, जो हमारे एसएमई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है छोटे छोटे, उसका तो पहले से ही गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बैंड ऑलरेडी बजा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में जो स्थिति है, जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर है, जो हमारे एसएमई सेक्टर है, एमएसएमई है, काफ़ी बुरी स्थिति से अभी जा रहे हैं। और अभी मैंने सुना है कि एक नया रूल्स गवर्नमेंट लेके आ रही है कि 45 डेज तक अगर आपका पेमेंट आपने किसी को नहीं किया है, वो अगर अकाउंट से नहीं जाता तो वो फिर आपकी इनकम गिन ली जाएगी। मतलब ये क्या यार है? अगर ये जेन्युइन खबर है तो इससे बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, जिस रीजन से, गुजरात से, वहाँ पे जनरली 3 महीने का तो टाइम चलता है यार। आप अगर कोई पेमेंट करते हो, कोई माल लेते हो, और या तो अगर कोई माल बेचते हो, तो लोग आपको 3 महीने के बाद ही पेमेंट करते हैं, दूसरी पार्टी। तो ये सिनेरियो है, बड़ी सोचने वाली बात है, पर पता नहीं क्या है। बात करते हैं आईटीसी पे, वापस आते हैं तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। देखो, पी है, अगर 27 का भी पी है, और आप अगर इंडस्ट्री का पी देखोगे तो भी वो भी 17-18 के आसपास एवरेज है। अगर एक कंपनी को निकाल दे, छोटी सी कंपनी है, तो आपको लगेगा कंपनी तो अच्छी है, राइट, अच्छी है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। तो मतलब क्या है कि पैसे नहीं बनेंगे। देखो, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये जो कंपनी है ना, ये कैश रिच कंपनी है, इसमें कैश का फ्लो बहुत अच्छा है। तो इसकी वजह से रीज़न क्या होता है, इतना कैश आने की वजह से कंपनी डिविडेंड देती रहती है टाइम टू टाइम, और कंपनी लॉस नहीं जाती। तो उस वजह से इसके भाव यहाँ से गिर नहीं सकते, ज़्यादा बढ़ेंगे भी नहीं, ज़्यादा गिरेंगे भी नहीं, ऐसे ही बना रहेगा। क्योंकि बड़ी कंपनी, अगेन मैं बोलता हूँ, जो बड़ी कंपनी होता है, बढ़ना भी मुश्किल है, नीचे गिरना भी मुश्किल है। तो अगर आपके पास है, लॉन्ग टर्म व्यू बनाए हुए हैं और एक अच्छी कंपनी चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, राइट। और दूसरी चीज़, कई लोग बोलते हैं कि इनका होटल में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आपने तो सिगरेट की बात की, लेकिन होटल में बहुत अच्छा है। होटल अभी बहुत, आप देखो, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप उसका इन्वेस्टमेंट देखोगे आईटीसी का, होटल्स का, तो वो सिर्फ 5% है, ठीक है। अगर किसी की एक बड़ी फैक्ट्री है और बाजू में एक छोटी सी फैक्ट्री किसी और चीज़ की डाल दी, वो बड़ा धंधा अच्छा चल रहा है। समझो कि कोई फरसान की दुकान खोल दी, ठीक है, वो कुछ बेच रहे हैं, फरसान का सामान, समोसा वमोसा बेच रहे हैं, चाय और समोसा, बाहर कैंटीन लगा दी, वो बड़ी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो वो अगर समोसे की दुकान, कितना समोसा बेचोगे, कितनी चाय बेचोगे? आपका जो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर उसका बहुत कम इम्पैक्ट आएगा, चाहे आप 24 घंटे चला लो वो चीज़। तो ये चीज़ आईटीसी के साथ है। होटल्स अच्छा कर रही है, नो डाउट, होटल इंडस्ट्री में ग्रोथ भी अच्छा है,
लेकिन अगर आप इसका पूरा मार्केट कैपिटल देखोगे तो सिर्फ 5% उन्होंने होटल्स में लगाया हुआ है। और इसके इसकी वजह से अगर होटल अच्छा भी करे या बुरा भी करे, इस पर ज़्यादा कोई आईटीसी पे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला लॉन्ग टर्म में। इसकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा ना बढ़ा देगा ना कम कर देगा। ये एक स्ट्रीम ऑफ बिजनेस है, वो लोग धीरे धीरे मूव करना चाहते हैं इनसे, तो इसलिए वो कर रहे हैं, वो उनका भी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन अगर आपके पास है तो आपके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगर नए इन्वेस्टर को इसमें घुसना चाहिए, आपको सोचना चाहिए अच्छी कंपनी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, अच्छी कंपनी ढूंढना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे आगे हम चर्चा करेंगे और आपको मिल जाएगी अच्छी कंपनी। हालांकि हम रिकमेंडेशन नहीं करते क्योंकि सेबी का लॉ है, नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी खराब कंपनी है, किस में रहना चाहिए, किस में नहीं रहना चाहिए, राइट। तो क्या है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो ये एक चीज़ होगी आईटीसी की। दूसरा बहुत बर्निंग टॉपिक है आइडिया वोडाफोन, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोगों की आशा इस पर बनी हुई है, काफ़ी आशा और आकांक्षा करोड़ों लोगों की लगी हुई है। रिजल्ट बहुत ख़राब आया, कोई ख़ास बात इसमें है नहीं, उल्टा नेगेटिव ही है। तो अगर आपके पास है तो क्या करें। अब देखो आइडिया की अगर हम वोडाफोन की बात करें ना, मैं पहले से बता रहा हूँ कि यार 10-12 रुपये में आप लेके क्या करोगे। 10-12 रुपये का स्टॉक कब जाएगा। आप एक सिंपल सी आप सोचो कि अगर कोई कंपनी का रेट अगर 15-20 रुपये है, 10 रुपये है, 12 रुपये है, क्यों है, मतलब उस कंपनी में कोई वैल्यू अभी इन्वेस्टर को नहीं दिख रही है, तभी उसका भाव 12 रुपये है और आप जाके 12 रुपये पे उसे पकड़ रहे हो। कमाल करते हो यार, मार्केट में अच्छी कंपनी है, पकड़ो यार। तो पहले बात करते हैं आइडिया की, फिर हम अपनी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, उल्टा जो प्रॉब्लम है वो है 2 लाख करोड़ का डेप्ट, ठीक है। 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है, डेप्ट है, जो इसको चुकाना है। अब कैसे चुकाएगी, कोई प्लान नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है फ्यूचर में कि जहाँ से पैसे आएंगे। तो ये बड़ा इश्यू है। तो इसका मतलब ये है गिर जाएगी कंपनी, नहीं गिरेगी नहीं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको पकड़ के रखा है, पीछे से सपोर्ट करके रखा है। क्योंकि मार्केट में अगर ये चली जाएगी तो सिर्फ 2 कंपनी रहेगी, जियो और एयरटेल, सॉरी। और अगर खुला छोड़ दिया गवर्नमेंट ने तो जियो एयरटेल भी ज़्यादा दिन मेरे ख्याल से टिक नहीं पाएगी मार्केट में। वो भी कहीं ना कहीं या तो अपना धंधा छोटा कर लेगी, या कोई रीज़न, कोई एक इलाके के लिए, समझो नॉर्थ हो गया तो उसके लिमिटेड ही सीमित कर देगी अपना बिजनेस, पूरे इंडिया में नहीं करेगी। तो सिर्फ जियो का वर्चस्व हो जाएगा। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि मोनोपोली हो, ऐसा लग रहा है, तो इसलिए वो सपोर्ट कर रही है कंटिन्यूसली। एयरटेल को भी सपोर्ट किया, वोडाफोन को भी सपोर्ट किया, आइडिया को भी सपोर्ट किया। तो एटलीस्ट 3 प्लेयर बने रहे तो एक फेयर एक कंपटीशन बने रहेगा मार्केट में। तो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट की वजह से ये कंपनी गिरेगी तो नहीं, इसका ज़ीरो तो नहीं होगा, बंद तो नहीं होगी, इतना तो कह सकते हैं। नज़दीक के टाइम में 1-2 साल में तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन इसके कोई 20 रुपये वाला कोई 100 रुपये भी नहीं हो जाएगा भाव, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ नहीं है। अगर आप क्या करोगे, मतलब आप एक आपके पास ऑप्शन एज ए कंपनी है कि आप इक्विटी को डाइल्यूट करोगे, ठीक है, लेकिन इक्विटी भी डाइल्यूट करोगे वो भी ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि आपने पैसे को कम कर दिए, फिर वो कुछ पैसे लगाए, फिर लगाए, लेकिन 2 लाख का जो डेप्ट है वो कैसे चुकाओगे। ग्रोथ के बगैर वो पॉसिबल नहीं है, आपको एक बड़ा ग्रोथ चाहिए इनके लिए। और अभी जो दूसरा चैलेंज है इनके सामने वो है 5G। जियो ऑलरेडी लेके आ गया है, एयरटेल ऑलरेडी काम कर रहा है उस पर, तो अब ये पीछे रह गए। अब 5G के लिए क्योंकि पैसे चाहिए, नई टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल अभी जो आपके पास है वो कोई काम का नहीं है, बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे चाहिए, कहाँ से आएगा। अभी ऑलरेडी 2 लाख का डेप्ट है, उसके ऊपर और पैसे कहाँ से भाई, ग्रोथ तो है नहीं, फिर पैसे लाओगे कहाँ से, लाओगे तो फिर चुकाओगे कैसे। तो ये बड़ी टेंशन वाली बात है। ये है ना आइडिया का एक, अगर मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल नहीं होता, इसका हाल कुछ ऐसा ही है, ठीक है। वहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है आपको, और गवर्नमेंट उसे बंद भी नहीं करना चाहती, और अगर आप जाओगे तो क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिलता, कुछ उसमें अच्छा नहीं है कि जो आपको अच्छा सिर्फ चलता है, जाओगे आपको पढ़ा देंगे 2-3 घंटे और आपको साल के एंड में एक परीक्षा लेके पास कर देंगे, एक सर्टिफिकेट मार्कशीट दे देंगे कि चलो अगले में आप अगर चौथे में है तो 5वें में आ गए, चलो निकलो यहाँ से आगे बढ़ जाओ। तो वैसा ही कुछ हाल आइडिया के है, ना बंद होगा ना चलेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, थोड़ा बहुत न्यूज़ बेस चलता रहेगा। अगर
कोई टेलीकॉम रिलेटेड न्यूज़ आ गया तो 1-2 रुपये चल गया, फिर आप जैसे लोग घुस जाएंगे कि ये तो चला, चलो चलो निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर वो वापस नीचे आ जाएगा क्योंकि पीछे फंडामेंटल्स नहीं है ना, ग्रोथ नहीं है, इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि क्यों इन्वेस्ट करें, राइट। तो ये 2 बात हो गई। अब हम हमारी बात करते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं कि अगर कोई कंपनी का प्राइस छोटा है 10-12 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, तो वो कंपनी पकड़ते हैं। उनको लगता है ये यार कम इन्वेस्टमेंट में मुझे ज़्यादा पैसा दे सकती है, क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये भी लगाओगे आपको बहुत सारे शेयर मिलेंगे और वो 10 रुपये के 20 रुपये हो जाता है, डबल हो जाता है पैसा तात्कालिक, ठीक है, और वो फिर कुछ दिनों में ही चल जाता है। लेकिन ऐसे चांस कितने होते हैं अगर आप देखोगे तो वो चांस कितने, हाँ अगर आप जुआ खेलना चाहते हो तो बात सही है, कोई गलत बात नहीं है कि आपके पास फालतू के 10,000 रुपये पड़े हैं, आपने डाल दिए कि डबल हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, चले गए 10,000 रुपये, भूल जाओ। अगर ऐसे खेलना है तो उसमें तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर आपको एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास जो पैसे है उसकी वैल्यू है आपको कि नहीं, मेरे चाहे मैं 10,000 लगाऊँ या 10 लाख लगाऊँ या 1 करोड़ लगाऊँ, मेरे पैसे का इम्पोर्टेंस है, उसमें से कम नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे रिटर्न थोड़ा कम मिले वो चलेगा, लेकिन मेरे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी ये सोच है तो आपके लिए मैं बता दूँ 10 रुपये से बेहतर है आप 1000 रुपये वाला स्टॉक लो, चाहे 10,000 रुपये हो, 10 स्टॉक आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छी कंपनी लो। 1000 रुपये है उसमें भी 100 रुपये 200 रुपये का ग्रोथ आएगा, 20% रिटर्न आपको मिल जाएगा साल के अंत में, फिर भी अच्छा है। 200 रुपये तो वो भी चलेगी, ठीक है, लेकिन आपके पैसे सेफ है, अच्छी कंपनी आपने बाई की। आप कभी शेयर प्राइस देख के मत खरीदो, ये आप एक मन में गांठ बांध लो कि प्राइस देख के कोई शेयर नहीं खरीदना है। और एक दूसरी चीज़, 100 रुपये का नीचे का शेयर ही मत लो। अगर आपको कुछ पता नहीं है टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी बुरी कंपनी है, ठीक है, कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता, सिर्फ एक नियम बना लो, 100 रुपये के नीचे की मैं कोई कंपनी नहीं खरीदूंगा। चाहे लोगों को खरीदना है वो खरीदे, नहीं खरीदना नहीं खरीदे, मैं 100 रुपये के नीचे की कंपनी नहीं खरीदूंगा तो नहीं खरीदूंगा, राइट। ये पहली चीज़ आप गांठ बांध लो। अगर आपको एक और सेफ होना है, दूसरी चीज़, आपको कुछ पता नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिनको कुछ सीखना है, करना है, जानते हैं, उसके लिए नहीं है। जो कुछ नहीं जानते और इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही किसी ने बोल दिया ले लो तो ले लिया, कि किसी ने बोल दिया ये चलेगा, मुझे कहीं से टिप्स मिली है, कहीं से जानकारी आई है, वो बोल रहा था, ठीक है, वो कौन है वो आज तक पता नहीं, और वो साला पैसे क्यों नहीं बना रहा वो भी पता नहीं, वो सिर्फ आपको बोलता है किसी ना किसी को कि ये ले लो। अगर आप सिंपल सी चीज़ सोचो, अगर मुझे पता होता कि ये कंपनी चलेगी, मैं किसी को बोलूँगा नहीं भाई, मैं पैसे उठाऊँगा बाहर से और सारे शेयर खरीद लूँगा। तो ये एक बात आप समझे, सोचने वाली बात है, सोचना जरूर इसके बारे में, और मुझे कमेंट में बताना आप क्या आपको क्या लगता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है जिसको कुछ नहीं पता उन लोगों के लिए, दूसरा पॉइंट है जिनका वैल्यू पर डे का अगर 5 लाख करोड़ से कम का ट्रेडिंग हो रहा है, ऐसी कोई शेयर मत खरीदो। तो 2 चीज़ हो गई, एक तो 100 रुपये मिनिमम जिसकी प्राइस 100 रुपये हो, इससे ऊपर के ही शेयर खरीदो, और दूसरा पर डे का उनका ट्रेडिंग जो वॉल्यूम होता है, रोज जो शेयर जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, वो जो वॉल्यूम है वो रुपए में 5 लाख करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और अगर शेयर की बात करूँ तो 1 लाख शेयर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। तो 1 लाख शेयर, और अगर रुपए की बात करें तो 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये बात है, 2 बातें क्यों मैंने बताई कि आप 2 चीज़ें क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं, आप सिंपल से सोचो, जो शेयर का वॉल्यूम है वो 1 लाख, ठीक है, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, वो शेयर की पर डे के कितने शेयर का ट्रेडिंग हुआ, मतलब कितना बाय और सेल हुआ, तो वो हुआ मिनिमम 1 लाख, ठीक है। लेकिन पैसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर जिस कंपनी का भाव समझो कि 30 रुपये है, वो अगर 1 लाख शेयर हो गया, 1 लाख का उसका अगर वॉल्यूम है, तो भी पैसे 5 करोड़ नहीं बनेंगे, ठीक है, सिर्फ 30 लाख है, तो 1 लाख है तो उसके बन गए 30 रुपये है तो उसके हो गए 30 लाख रुपए, ठीक है, वॉल्यूम सिर्फ 30 लाख रुपए हुआ। तो हम वो शेयर नहीं खरीदेंगे, हम वो शेयर खरीदेंगे जिनका पैसे का वॉल्यूम भी 5 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर जिसकी प्राइस 500 है समझो जिस शेयर की, तो उस शेयर का वॉल्यूम मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। अगर 500 से कम होगी तो उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, लेकिन 1 लाख से कम वॉल्यूम हो ऐसा तो कोई शेयर नहीं खरीदेंगे, समझ रहे हैं। तो ये
आप इतना समझ के चलो 80% काम आपका यहाँ से बन जाएगा, आपको अच्छी ही कंपनी मिलेगी। मतलब जो रातों रात गिर नहीं जाएगी या बहुत बड़ा नुकसान आपको नहीं देगी। अगर आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ ये 2 चीज़ें, 100 रुपये से नीचे का कोई स्टॉक नहीं, और जिसका वॉल्यूम 5 लाख रुपए से कम ना हो, रुपए में, ठीक है, शेयर में नहीं, रुपए में 5 लाख से कम ना हो जिसका वॉल्यूम डेली पर डे का वॉल्यूम। तो ये अगर आप 2 चीज़ ख्याल रखेंगे तो आप गिरने से तो बच ही जाओगे। चाहे स्पीड से दौड़ नहीं पाओगे, लेकिन गिरने से बच जाओगे और पीछे नहीं रह जाओगे, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर कुछ आपके जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे रात को, तब तक के लिए धन्यवाद।